जिनेन्द्र मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगम गाथाओं के आधार पर चल रही है और प्रस्तुत में इसका 10वां चरण चल रहा है। हम प्रत्येक चरण में एक विषय को लेकर के 5 आगम गाथाओं का स्वाध्याय करते रहे हैं और एक कक्षा समन्वय के ऐसे 6 कक्षाएं एक एक विषय की, और अभी हमारा 10वां चरण चल रहा है मोक्ष स्वरूप का। इसके पूर्व हमने 9 विभिन्न विषयों की चर्चा की, जिसमें धर्म, विनय, आत्मा, कर्म, अप्रमाद साधना, भाषा विवेक, श्रावक, प्रतिक्रमण और क्षमा। इन सब को करने के बाद इन सब का जो फल कहा गया है वो मोक्ष है। तो हमने इसकी चर्चा प्रारंभ की मोक्ष के संदर्भ में। कल हमने मोक्ष के संदर्भ में जो गाथा ली थी वो गाथा उत्तरार्जन सूत्र के कैसी गौतम संवाद के प्रसंग से ली थी। अत्थि एगम धुवम ठाणम लोगगम्मी दुरारुहम जत्थ नत्थि जरा मच्चू वाहिनो वेयना तहा। अर्थात कैसी श्रमण और विभिन्न वहां पर जो अन्य मुनिगण थे, भगवान महावीर की परंपरा के और भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के, साथ ही अनेक श्रावक, गृहस्थ, अन्य तीर्थी और अनेक प्रकार के देव और देवियां वहां उस प्रसंग पर उपस्थित थे। 2 महान विद्वान पुरुषों की धर्म चर्चा को सुनने के लिए और धर्म के स्वरूप को समझने के लिए वहां विभिन्न लोग उपस्थित थे। तो वहां गौतम स्वामी के सामने कैसी श्रमण ने जो प्रश्न की थी उसके उत्तर में यह बात गौतम स्वामी ने फरमाई कि एक ऐसा ध्रुव स्थान है जहां जन्म नहीं है, जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, व्याधि और वेदनाएं नहीं है। अर्थात ऐसा एक पूर्ण आनंद, सहज आनंद, आत्म सुख का एक ऐसा मुख्य स्थान है जो ध्रुव है, सदाकाल है। यह चर्चा हुई थी और सभी लोगों ने उसको समझा, जाना। तो उस प्रसंग में कैसी और गौतम ने यह संवाद किया और लोगों ने धर्म के स्वरूप को समझा। इसी कड़ी में आज हम अगली जो गाथा ले रहे हैं वो उत्तरार्जन सूत्र के 32वें अध्ययन की यह दूसरी गाथा है।
इस गाथा में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कल उसमें यह बताया गया कि एक ऐसा स्थान है जो पूर्ण रूप से आनंद युक्त स्थान है। बंधुओं, महावीर का जो धर्म है, तीर्थंकरों का जो, जिनेश्वरों का जो धर्म है, वो पूर्ण रूप से प्रायोगिक धर्म है और पूर्ण रूप से वस्तुतः धर्म है। ऐसा नहीं है कि बता दिया कि ऐसी चीज होती है और मिले या नहीं मिले, मिलती है या नहीं मिलती है। अच्छी से अच्छी चीज शब्दों से वर्णन करके बताया जा सकता है, लेकिन अगर वह प्राप्त नहीं होता है तो उसका लाभ नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मन बहलाने के लिए कह दिया जाए कि इतना सुंदर स्थान है और उस स्थान पर संपूर्ण आनंद की ही अनुभूति होती है, वहां सर्वस्व सुंदर है, और बच्चा कहे कि भाई मुझे वो स्थान चाहिए, और तब बताने वाला कहे कि भाई मैंने बताया है पर ऐसा स्थान मिलता नहीं है, ऐसी प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर उसके बताने का कोई लाभ नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक वैसे ही जब ये बता दिया कि एक ऐसा स्थान है जहां जन्म जरा मृत्यु दुख व्याधि नहीं है, संपूर्ण आनंद वाला स्थान है, तो पूछा कि क्या वो स्थान प्राप्त हो सकता है। तो कल ही जैसे कहा था कि दुरारूहम, उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, पर कठिन होते हुए भी असंभव नहीं है, वो प्राप्त होता है, वो मिलता है। उसी के संदर्भ में यह गाथा है जिसमें प्रभु महावीर फरमाते हैं कि नाणस्स सव्वस्स पगासणाए अन्नान मोहस्स विवज्जनाए रागस्स दोषस्स य संख एण एगंत सोखम समुवेई मोक्षम। नाणस्स सवस्स पगासणाए अन्नान मोहस्स विवज्जनाए रागस्स दोषस्स य संख एण एगंत सोखम समुवेई मोक्षम। अंतिम जो दो शब्द हैं समुवेई मोक्षम, ये इस बात की प्रतिज्ञा करा रहे हैं, ये संकेत है। समुवेई मोक्षम अर्थात वह मोक्ष स्थान प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है उसका उपाय है, लेकिन वो स्थान प्राप्त होता है, वो स्थान वस्तुतः मिलता है। ऐसा नहीं है कि खाली कहने के लिए या मन बहलाने के लिए बता दिया हो कि ऐसा आनंद का स्थान है, वास्तविक है और प्राप्त भी होता है। कैसे प्राप्त होता है, अर्थ के अंदर हम देखेंगे। नाणस्स सवस्स पगाशनाय, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं। नाणस्स अर्थात ज्ञान के, सवस्स यानी संपूर्ण, पगाशनाय प्रकट होने पर। यह स्थान तब प्राप्त होगा जब एक जीव को, एक आत्मा को, एक साधक को आत्मा में रहा हुआ संपूर्ण ज्ञान, सर्वस्व ज्ञान प्रकट हो जाए। अर्थात जो अनंत ज्ञान है, आत्मा का गुण है अनंत ज्ञान, तो वह गुण सर्वस्व पगाचनाए जब संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाए, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जहां केवल ज्ञान होगा वहां केवल दर्शन साथ में होगा ही। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के प्राप्त होने पर, संपूर्ण रूप से प्रकट होने पर ज्ञान और दर्शन, अन्नान मोहस्स विवज्जनाय अर्थात अज्ञान और मोह, विवज्जनाय
अज्ञान और मोह का पूर्ण रूप से विवर्जन होने पर, अर्थात पूर्ण रूप से जब अज्ञान और मोह नष्ट हो जाए, अज्ञान के और मोह के नष्ट होने पर और ज्ञान और दर्शन संपूर्ण प्रकट होने पर, जिस जीव का अज्ञान नष्ट हो गया हो तो संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, और मोह नष्ट हो गया हो तब वीतरागता प्रकट होती है। तो वीतरागता प्रकट हो गई और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, संपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो गया। साथ ही कहा रागस्य दोषस्य य संख्येन, राग और द्वेष इनका पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, संख्येन संपूर्ण रूप से क्षय हो जाए, अर्थात राग खत्म, द्वेष खत्म, मोह खत्म, अज्ञान खत्म, इन सब के क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल दर्शन प्रकट होता है, अनंत वीतरागता प्रकट होती है और अनंत आत्म स्वरूप प्रकट होता है। जब ये सब प्रकट होते हैं तब कहा एगंत सुखम, एकांत सुख हो जाता है। बंधुओं, दुख का कारण मुख्य रूप से दो है, एक है मोह और दूसरा है अज्ञान। अज्ञान के कारण हम स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, वस्तु स्वरूप को हम जान नहीं पाते हैं, और वस्तु स्वरूप के न जानने के कारण हमें दुख पैदा होता है, दुख प्राप्त होता है। दूसरा कारण है मोह। मोह के कारण हम वस्तु स्वरूप को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते। जब हम वस्तु स्वरूप को जान नहीं पाए आवाज नहीं आ रही मास्टर जी। अब मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, वस्तु स्वरूप के न जानने के कारण कष्ट होता है, अथवा तो वस्तु स्वरूप को जानने के बाद भी मोह के कारण से अगर हम वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं तब हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले अज्ञान का नाश होना चाहिए। अज्ञान का नाश करके वस्तु स्वरूप को पहचानना, वस्तु स्वरूप को जानना, और फिर मोह और आसक्ति से ऊपर उठ करके जो हमने वस्तु स्वरूप को जाना है उसको अपने जीवन में स्वीकार करना। जहां ये दो बातें आ जाए वहां दुख अपने आप खत्म हो जाता है। इसका एक उदाहरण देखें हम। उदाहरण से कोई बात हमको सहज ही समझ में आ जाएगी। उदाहरण है चंदन बाला का। चंदन बाला के जीवन से हम लोग सब परिचित हैं। अनेकों बार हमने चंदन बाला के जीवन चरित्र को सुना है, समझा है, पढ़ा है। चंदन बाला के जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आए थे, पीड़ाएं आई थी, किसी भी प्रकार से उनका वास्तव में व्यवहार में कोई भी दोष या गलती न होने के बावजूद भी उनको बाजार में बिकना पड़ा। उनको हथकड़ियां और बेड़ियां डाल करके बांध करके बिठा दिया गया। पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र तक उनको नहीं दिए गए। भौएरे में डाल करके 3 दिन तक वो आहार और पानी के बिना रही। बाजार में बेचा गया, सिर का मुंडन कर दिया गया, पर्याप्त वस्त्र नहीं,
आहार और पानी नहीं, ऐसी सारी विकट दशा जो सब ओर से दुख ही दुख है, कष्ट है, दुख है, वेदना है, अशांति के कारण है वो सारे। परंतु उस स्थिति में चंदन बाला दुखी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? पहला, उनका अज्ञान नष्ट हो गया था। वो अपने अज्ञान के नष्ट हो जाने से उनको यह बात समझ में आ गई कि जो दुख, कष्ट, पीड़ा मेरे उपस्थित हुए हैं, ये मेरे अपने अशुभ कर्मों का फल है। ये उनको ज्ञान है। इसमें न मूला सेठानी का कोई दोष है, न जिनदास श्रावक का कोई दोष है, न चंपा नगरी पर आक्रमण करने वाले विरोधी राजा का कोई दोष है, न उसको उठा करके लेकर आने वाले सारथी का कोई दोष है। किसी का कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ मेरे कर्मों का है। इतना उनका अज्ञान खत्म हो गया। उन्होंने अपने ज्ञान से इस बात को जान लिया। अब जानने के लेवल पर तो हर व्यक्ति जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमें जो भी सुख दुख आता है वो अपने कर्मों के अधीन होता है। हमारे कर्म में अगर सुख है, शुभ कर्मों का अगर हमारे उदय है, तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि वो हमें दुखी बना सके। और अगर हमारे कर्मों में अशुभ का उदय है, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमें सुखी बना सके। ये बात हम कर्म सिद्धांत से जानते हैं। लेकिन हमारा जो मोह है वो हमें इसको स्वीकार नहीं करने देता है। इसलिए ऊपरी तौर पर जानते हुए भी अंतर से स्वीकार नहीं करने के कारण हम दुखी होते हैं। चंदन बाला ने अपने स्तर पर अपने अज्ञान को घटा लिया और अज्ञान को घटा करके अपनी ज्ञान दशा बढ़ाई, और उन्होंने जान लिया कि यह मेरे कर्मों का फल है। साथ ही उन्होंने अपने मोह के ऊपर विजय पाई। हालांकि वीतराग नहीं हुए, अभी भी छद्मस्त हैं, लेकिन मोह पर विजय पाई। वैसी स्थिति में भी वो राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं। न किसी पर राग कर रहे हैं और न किसी पर द्वेष कर रहे हैं। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जो ज्ञान से उन्होंने जाना उसको अपने अंतर मन से स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात अन्नान मोहस्स विवज्जनाय, अपने ज्ञान को प्राप्त किया, अज्ञान को दूर किया, मोह को दूर किया और वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया। जब वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया तो फिर न राग होगा न द्वेष होगा। इसलिए जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर ले, ज्ञान के माध्यम से जाने और विरति भाव से, वैराग्य भाव से उसको स्वीकार कर ले, वह आत्मा राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है उस आत्मा में संपूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट हो जाता है। और जिसके संपूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट हो जाए और राग द्वेष का क्षय हो जाए, अज्ञान और मोह जिसका मिट जाए, वह साधक, वह आत्मा निश्चित ही एगंत सोखम समुवेई मोक्षम, एकांत सुखी। एकांत सुखी का अर्थ है कि हमेशा के लिए सुख ही बना रहे, अनंत काल के लिए अनंत सुखों में तल्लीन रहे, अव्याबाद सुख जिसको कहा जाता है। अर्थात कभी भी दुख का लेश भी फिर नहीं आएगा। ऐसा एकांत सुखकारी मोक्षम यानी कि मोक्ष स्थान समुवेई प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो अपने अज्ञान को मिटाता है, अपने मोह के ऊपर विजय प्राप्त करता है,
राग और द्वेष को जो जीत लेता है और राग द्वेष को जीतने के कारण फिर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय भी क्षय हो जाते हैं, अंतराय कर्म भी क्षय हो जाता है, तब अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकट होता है, अनंत बल प्रकट होता है, अनंत आत्म रमणता प्रकट होती है। और फिर आयु कर्म के साथ बाकी के जो अघाती कर्म रह जाते हैं, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय, वो भी आयु कर्म के साथ खत्म हो जाते हैं। और तब एकांत सुखकारी एगंत सुखम समुवेयी मोक्षम, ऐसे मोक्ष स्थान को साधक प्राप्त करता है। यह बात पहली गाथा में जो बात बताई कि एक ऐसा ध्रुव स्थान है, उस ध्रुव स्थान को प्राप्त कैसे किया जाए, कौन प्राप्त कर सकता है, उसकी चर्चा इस गाथा में कही गई। समय होने जा रहा है, मैं अपने शब्दों पर विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिन आज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि